श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फला धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार कूपे पतितो ह्यगाधे मोहान्ध पूर्णे विषयातिसक्तः करावलम्बं मम देहि नाथ गोविंद दामोदर माधवेति। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदम दिशोर्मे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भगवान शाकल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रासबिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए, भगवान यम ने नचिकेता को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कि परमात्मा हृदय में रहता है और अंगुष्ठ मात्र उसका जो परिमाण है वह केवल हृदय के आकार से है, अन्यथा उसकी सामर्थ्य जो है वह अनेक लोकों से भी ज़्यादा है। अब अगले मंत्र में जो बात कहने वाली थी वो यह कि वह एक ऐसी ज्योति है जिसमें धुआं नहीं होता। इसका अर्थ समझेंगे हम लोग।
अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरीवा धूमकाः ईशानो भूत भव्यस्य सा एव अद्य सा उष्वाय तद्वै तथा। इसका अर्थ क्या है कि वह आत्मा, वह ब्रह्म हृदय आकाश में बिना धुएं की ज्योति की भांति व्याप्त है, निवास करता है, रहता है। अब इसको समझने के लिए हम फिर पुनः जो है वेदांत के भाष्य का, श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं, जिसमें भगवान शुक ने म्रियमाण जो राजा परीक्षित हैं उनको मुक्ति जो प्राप्त कराई 7 दिनों में। अद्भुत है वह ग्रंथ, और वह जिसमें साक्षात भगवान आविष्ट हैं। वो कभी अवसर लगेगा तो आपको भी उसको सुनाया जाएगा। उसमें भगवान शुक ने कहा राजा परीक्षित से आत्मा के स्वरूप का परिचय देते हुए, ताकि आप यमराज के इस मंत्र का, किस मंत्र की विवेचना हम कर सकें कि कैसे वह आत्मा, कैसे वह परमात्मा, कैसे वह ब्रह्म हृदय में रहते हुए बिना धुएं की ज्योति है। अब आप सुनिए क्या कहा भगवान शुक ने। परम भागवत भगवान शुक कहते हैं, स्नेहाधिष्ठान वर्त्यग्नि संयोगो यावद दीयते ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवाः। दीपक का दीपना क्या है? दीपक का दीपपना क्या है? जैसे मनुष्य का मनुष्यपना क्या है? मनुष्य का मनुष्यपना ये है, भीतर से बाहर से कैसे परिचय करेंगे? 2 हाथ 2 पैर 2 आँख वाला शरीरधारी जो ऊपर मुख से खाता है, जो ध्यान दीजिए मुख से खाता है, नीचे से निर्गमन करता है, ऐसा परिचय। तो स्नेहाधिष्ठान वर्त्य अग्नि संयोगो, जिसमें एक जो है क्या है? अधिष्ठान है। अधिष्ठान क्या है? तेल रखने का एक पात्र है। ध्यान दीजिए, तेल रखने के बर्तन में, चाहे वो बर्तन मिट्टी का हो, मेटल का हो, वह बर्तन, उसमें स्नेह, स्नेह माने तेल, स्नेह माने तेल का वह बर्तन, उसमें क्या है? बाती भी है। वर्त्य, बाती तेल में भीगी हुई है, बर्तन में तेल के बाती रखी हुई है, और बाती का संयोग अग्नि से करा दिया जाए, वो जलता रहेगा जब तक उसमें तेल है, स्नेह है। ततो दीपस, तब तक दीपक का दीपकपना है। अब उसमें कोई एक चीज भी खत्म हो जाए तो जो है दीपकपना समाप्त हो जाएगा, दीपक नहीं रहेगा। इसी प्रकार एवं देह कृतो भवाहा, इसी प्रकार देह के लिए भी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है समान अधिकरण भाव से समझने की आवश्यकता है, इसी उपमा दी गई है। तो कैसे देह के लिए हो जाएगा? देह में बाती क्या है? देह में अग्नि संयोग क्या है? कैसे? तो रजः सत्व तमो वृत्त्या जायते अथ विनश्यति। ये जो तेल है, काय का तेल है? रजोगुण का, सतोगुण का, तमोगुण का, इससे जो है यह ढका हुआ है। और जब तक ये गुण जो है प्रवृत्त रहते हैं चिदाभास के संयोग से, वो अग्नि संयोग, चिदाभास का संयोग, ध्यान दीजिए, वह प्रवृत्त रहते हैं, यह शरीर जो है उत्पन्न होता है, और जब ये चुक जाते हैं गुण, तब ये जो शरीर नष्ट हो जाता है। ये शरीर के लिए जिसका उदाहरण दिया गया ये होता है। पर इसी प्रकार से इसमें रहने वाला अशरीरी, देही, शरीरी, जो स्वतः अशरीरी है, वह नष्ट नहीं होता। क्या कहा भगवान शुक ने?
न तत्रात्मा स्वयं ज्योति यो व्यक्ता व्यक्तयो पराः। न तत्रात्मा, और वो जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसका रूप है जो, वह जो है स्वयं ज्योति है, जो व्यक्त से जितनी चीजें व्यक्त हैं और जो अव्यक्त है। क्या है अव्यक्त? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्मता जो प्रकट नहीं हो रही है, जो चीजें छिपी हुई है, भाव, उनसे परे है अव्यक्त। व्यक्त अव्यक्तो पराः, उनसे वह परे है। कौन? वो आत्मा। रजोगुण तमोगुण सतोगुण से वह परे है, गुणातीत है। गुणातीत होने पर ही आप उस आत्मा का परिचय प्राप्त कर सकेंगे, उसकी अनुभूति कर सकेंगे, क्योंकि वही जो है परमात्मा का स्वरूप है, वही हमारा अपना स्वरूप है, वो तुम्हारा स्वरूप है। ध्यान दीजिए, ना तत्रात्मा स्वयं ज्योति। जो स्वयं ज्योति होगा, जब उसको ना किसी किस्म के स्नेह की आवश्यकता होगी, ना तेल की, ना बाती की, तो वहां पर प्रश्न ही नहीं खड़ा होकर आता। ना कार्यकरण भाव है, ना व्यक्त अव्यक्त भाव है। ध्यान दीजिए, तो वह स्वयं ज्योति होने के फलस्वरूप धूम रहित है, ईंधन की उसको आवश्यकता ही नहीं है, निरंतर है। और क्या कह दिया भगवान शुक ने? आकाश इव चाधारो ध्रुवो अनंतोपमास्ततः। आकाश रूपी आधार है, वो सबका आधार है। वो जो सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं है। ध्यान दीजिए, वो सर्वाधार है, सर्वरूप है, सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। ध्रुवो अनंतो, ध्रुव है, अटल है। वहां पर तमाम प्राकृतिक जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसका निक्षेप हो जाता है। उसकी उपमा स्वतः आत्मा ही से, आत्मा का उपमेय उपमान का वहां पर कोई आप जो है उसको लागू कर सकते। आत्मा की उपमा केवल आत्मा है। आत्मा कैन बी सिमुलेटेड विद द आत्मा ओनली, दैट्स इट। ये ध्यान दीजिए। अब दीपक यदि बुझ जाए तो क्या होता है? बुझ जाने से तत्रूप तेज का, जो दीपक की जो तत्रूप तेज है, अग्नि रूपी प्रकाश, वह नष्ट नहीं होता। वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता। स्वयं प्रकाश आत्मा का अखंड है जो, क्योंकि आत्मा कार्य कारण व्यक्त व्यक्त संबंध से परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। अब वेदांत समझने की कक्षा में जिज्ञासु को चाहिए, वो एक अध्यास शब्द आता है। अध्यास क्या? अध्यास जो भ्रांति है वह वास्तविकता में प्रतीत हो, वास्तविकता में उसका आरोपण कर दिया जाता है, तो उसको अध्यास बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अध्यास है क्या? समस्त अद्वैत वेदांत के विचार का मूलभूत है अध्यास, उसका आधार है अध्यास। जहां ब्रह्म और आत्मा की एकता पर आप विचार करेंगे, उसके पहले आपको अध्यास का स्पष्ट रूप जानना आवश्यक है। यू मस्ट नो अध्यास क्या है। अध्यास के आधार पर ही ब्रह्म या आत्मा में भ्रांति, ब्रह्म या आत्मा में जो भ्रांति है अथवा ज्ञान है, उसके बारे में आप जान सकेंगे। अज्ञान की सिद्धि हो सकेगी जब अध्यास के बारे में जान लेंगे, अन्यथा नहीं। ध्यान दे, अज्ञान ही सिद्ध ना हो पाए, अज्ञान की सिद्धि ना हो तो मोक्ष की सिद्धि भी नहीं हो सकती। अज्ञान क्या है? अज्ञान या ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि आप देह को आत्मा समझ रहे हैं। क्या ज्ञान है? आप नहीं रहने वाली वस्तुओं को रहने वाली समझ रहे हैं। जो वस्तु आप पकड़ के बैठे वो पकड़ में नहीं रह पाएगी, ये अज्ञान है। ध्यान दीजिए। तो
ब्रह्म विचार की आवश्यकता तभी हो पाएगी जब अज्ञान को आप समझ लेंगे। अज्ञान को समझना ही पहली चीज है। अज्ञान क्या है? तो अद्वैत वेदांत में आत्मा में अनात्मा में आत्मा, देह में अनात्मा क्या है? देह। अनात्मा में आत्मा और आत्मा में अनात्मा की प्रतीति होती है। आत्मा जो अशरीरी है उसको शरीर वाला समझने की प्रतीति होती है, ध्यान दीजिए। और जो शरीर है उसको न अशरीरी समझने की प्रतीति होती है। आत्मा ये अध्यास है, एक शब्द है अध्यास, ध्यान दीजिए। तो भगवान आदि शंकराचार्य ने अध्यास की परिभाषा देते हुए कहा स्मृति रूपः परत्र, स्मृति रूपः परत्र, अर्थात पूर्व में, परत्र किसी स्थान पर, पूर्व में स्थिति, स्मृति रूपः परत्व पूर्वम दृष्टावभासः, मतलब किसी स्थान पर पहले देखे हुए स्मृति के आधार पर ही अध्यास है। पहले कुछ देखा हुआ था, अच्छा तो हमारी स्मृति पटल में आ गया, तो वह अध्यास है। अर्थात ये जितना अज्ञान हमको होता है ये हमारे मानस में अंकित है, क्योंकि यह अनेक जन्मों के कर्म फल से यह शरीर प्राप्त हुआ है। हम उस जन्म में नहीं जान सके, हम शरीर को ही आत्मा समझते रहे, फलस्वरूप हमको ये शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का भोग करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ा। यदि हम आत्मा समझ लेते और तो ब्रह्म से हमारी एकता हो जाती, तो शरीर के अंतर में जो हमारा शरीर जो ये अनुभव करता था मन से कि वह करने वाला है, उसको कर्तापन का अभिमान है और उसको भोक्तापन का अभिमान है, वो नहीं होता। कर्तापन के अभिमान के फलस्वरूप भोगने वाले कि हम भोगने वाले, हमारा है, हम भोग रहे हैं, ऐसे अभिमान के स्वरूप आप फिर भोगने वाले बन के आ गए, आप फिर कर्ता बन के आ गए। तो आपका मोक्ष कहाँ हुआ? आप अपने अज्ञान को समझ ही नहीं पाए। अपने अज्ञान को आप जो है हाईलाइट कह नहीं सके, प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं जान नहीं पा रहा हूं, किसी गुरु से नहीं, मैं गुरुदेव मुझे बताइए, इस ज्ञान को मुझे दीजिए, जैसे नचिकेता कह रहा है। ऐसा कितने लोग इस ज्ञान को चाहते हैं, ध्यान दीजिए। इसीलिए तो भगवान ने पहले गीता में डिंडिम घोष कर रखा है, वो बनना नहीं चाहते, कोई आगे आना नहीं चाहता। भगवान क्या कर, बहुनाम जन्म नाम अंते, भटकते रहो, कर्म फल का भोग करते रहो, देह का अभिमान करते रहो, मैं और मेरा करते रहो, निर्लिप्त मत बनो, अकर्ता मत समझो आत्मा को, अपनी आत्मा से अपना विनाश करते चलो, तो आओ भोगते चलो, कुछ ना कुछ बनते चलो, अनेक माताओं के जन्म में गर्भ में आओ, जन्म लो और दुर्गति को प्राप्त करो। ध्यान दीजिए, बड़ा प्रोसेस है इसका, बहुत प्रोसेस है, इस पर बहुत प्रतिक्रिया बनी हुई है। हमें तो बड़ा लगता है बहुनाम जन्म नाम ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान कोई ज्ञानी मेरी शरण में आएगा जो मुझसे अपना एका स्थापित करे। प्रभु आप जो है, जो आप है वही मैं हूं, प्रभु जी तुम चंदन मैं पानी, क्या बात है, ऐसा बोलने वाला आ जाएगा। उनसे अपने आप को अभिन्न समझेगा, उनसे भिन्नता रखने के फलस्वरूप ही सारा ये कर्म विपाक है, सारा अभिमान है। प्रकृति से परे उसको देखना है, तब आप जो है अपने अभिमान से जन्य जो मल है कामनाओं का, लोभ का, उससे जब तक आपका चित्त वीत नहीं होगा, विरक्त नहीं होगा, तब तक आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए। तो रस्सी में सर्व की प्रतीति अध्यास का एग्जाम्पल है। रस्सी है, यहां है,
उसमें सर्प का भान हो रहा, ऐसे ऐसे रस्सी लटकते रहती है, ऐंठे रहती है, जैसे सर्प लहराता है वैसे रस्सी लहराती है, तो उसमें हमको भान होता है अरे कहीं सर्प तो नहीं है। तो ये जो है भ्रांति होती है, रस्सी की वास्तविकता में सर्प के होने की जो भ्रांति है, ये अध्यास है। ध्यान दीजिए, आत्मा की वास्तविकता में शरीर होने की भ्रांति होती है, यह अध्यास है। पवित्रता में अपवित्रता का भान होता है, यह अध्यास है। ब्रह्म क्या है? निर्विशेष तत्व है, निर्विशेष, विशेषता की बातें ही नहीं करिए, वहां पर विशेषण लगाने की सारे विशेषण वहां से निश्चित होते हैं। यदि निर्गुण है ब्रह्म तो सारे गुण वहां से निश्चित होते और वह स्वतः निर्गुण है। ध्यान दीजिए, तो जिस प्रकार रस्सी में सर्प का आभास, रस्सी में सर्प का आभास क्यों होता है? रस्सी आत्मा में शरीर का आभास क्यों होता है? क्या उसका मूल कारण अज्ञान है, अज्ञान, ये मूल कारण अज्ञान। इसलिए वेदांत की कक्षा में आने की आवश्यकता है। कोई ब्रह्म आत्मिक बोध केवल वेदांत के महाजन्य वाक्य और वेदांत की प्रक्रिया से अब परमात्मा की भक्ति, योग पर भक्ति करने से प्राप्त हो सकेगा। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रायोजिता जन्यति आसु ज्ञानम वैराग्यम तद ब्रह्म दर्शनम, ये चीज है। ऐसा एक सीक्वेंस बनता है और ऐसा भी एक सीक्वेंस बनता है। ध्यान दीजिए, तो यहां वस्तु रस्सी है और जो वस्तु नहीं है वह सांप, सांप भ्रांति है और रस्सी वस्तु है, तत्व है, पदार्थ। अतः सांप रस्सी का परिणाम नहीं है, अपितु उसका विवर्त अपने आप भासता है। हमारी बुद्धि में अपने आप संसार भास रहा है। ध्यान दीजिए, यही समझा रहा वेदांत आपको। इसी प्रकार माया के कारण जो चीज नहीं है वह है, मां माने है या माने नहीं, वह है लगती है। तो ब्रह्म में जगत जो है भास रहा है, उसकी भ्रांति हो रही है आपको। अन्यथा जो जगत जो है वो ब्रह्म का परिणाम नहीं है, उसका विवर्त है, बिना हुए उसमें भास रहा। ये है ठाकुर जी की माया। इसी प्रकार अस्तु ब्रह्म निर्विशेष तत्व है, निर्विशेष, निर्विशेष तत्व है, अर्थात किसी संज्ञा की विशेषता देने के लिए उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। किसी सर्वनाम की विशेषता देने के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। वो स्वतः अपने आप में निर्विशेष है। किसी विशेषता का, किसी विशेषण का वह मुखापेक्षी या मोहताज नहीं है। ध्यान दीजिए, सर्वव्यापी और चेतन है, स्वतः सिद्ध है। उसकी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वह अप्रमेय है, सिद्ध नहीं करना पड़ता। जैसे प्रमेय माने सिद्ध करना, जिसको त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, यह प्रमेय है, सिद्ध करना पड़ता है उसको। परंतु वह अप्रमेय है, स्वयं सिद्ध है, उसको क्या सिद्ध करना? क्योंकि जो है ना उसको वो वाणी का प्रकाशक, वो मन का प्रकाशक, वो बुद्धि का प्रकाशक, वो और सब इन जो है प्रकाश का प्रकाशक होकर इस परे है इन वस्तुओं से। ध्यान दीजिए, वह प्रमेय है। तथापि ज्ञान से उत्पन्न भ्रांति के कारण, भ्रांति उत्पन्न कहां से होती? कंफ्यूजन अराइजेस आउट ऑफ इग्नोरेंस। जीव परमात्मा को ब्रह्म समझ नहीं पाता, जीव परमात्मा को, तो वही अहंकार उसकी उपाधि आड़े आती है। आत्मा में पड़ी उपाधि ही आत्मा को जीव बना देती है और उसको आत्मा समझने नहीं देती। जैसे जल से पैदा हुई काई जल को समझने नहीं देती और काई ही काई समझ में आती है। ध्यान दीजिए, जल जो है काई जल नहीं पैदा कर सकती। आत्मा से अहंकार निषेध हो जाता है भ्रांति के कारण।
ध्यान दिया, भ्रांति कारण है, माया कारण है, वहां प्रकृति कारण है। बादल पैदा होता है, ढक लेता है सूर्य को, सूर्य से बनता है। तो ब्रह्म को समझ नहीं पाता है जीव। इस भ्रांति को दूर करने के लिए तत्व ज्ञान की अपेक्षा है, जो वेदांत में, उपनिषदों में गुरु अपने ज्ञानोपदेश में करते हैं और शिष्य को श्रुतियों से, युक्तियों से समझाते हैं। जैसे नचिकेता को समझाया जा रहा है श्रुति के द्वारा, यमराज, और उसकी विवेचना जो है विद्वानों ने, भगवान शंकराचार्य ने, स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने, स्वामी राघव सुखदास जी महाराज ने, स्वामी गौरांग महाप्रभु ने, स्वामी रामाचार्य जी महाराज ने, भगवान सुखदेव जी महाराज ने, भगवान व्यास जी महाराज ने, भगवान नारद जी महाराज ने, इन सबों को द्वारा भगवान स्वतः भगवान श्री कृष्ण ने, ध्यान दीजिए, उन्होंने तो ऐसा रख दिया सरलता से कि बहुत जल्दी, और उसी पृष्ठभूमि रख दिया युद्ध के मैदान की। लगता भौतिक युद्ध है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर जब आप प्रवेश करेंगे महाभारत के अंदर में, तो आप पाएंगे ये युद्ध लगता भौतिक है, लेकिन ये टकराहट जो है रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी टकराहट है, और उसके परिणाम स्वरूप जो है ये युद्ध होता है। पहले अंतःकरण में वृत्तियां आती हैं लड़ने की कि इसको मार डालूंगा, फिर परिणाम में हथियार उठता है। इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ में भी इंटेंशन पूछा जाता है कि आपका मारने के लिए, उसके प्रति, उसको मारने के प्रति आपका इंटेंशन क्या था, आपकी बुद्धि में क्या था। आत्मरक्षा थी, आपकी बुद्धि में कोई षड्यंत्र था, कोई कुटिलता थी, कोई वस्तु छीनने झपटने की बात थी, लाइक दैट। तो इस प्रसंग में भी भगवान श्री सुखदेव जी ने यही बताया कि मन और इंद्रियों में माया के कारण आत्मा उपलक्षित होता है, माया के कारण, परंतु है वह इन सबसे परे। ध्यान दीजिए, माया के कारण जो है, जैसे अंधेरा भी लगता है तो प्रकाश की सत्ता से है, प्रकाश तो अंधेरे से परे है, परछाई बनेगी तब जब प्रकाश होगा। ध्यान दीजिए, प्रकाश के सामने ऑब्स्ट्रक्शन आया और परछाई बनी, वह अवरोध को खत्म कर दीजिए, प्रकाश ही प्रकाश है। अल्प प्रकाश भी जो है, छाया भी जो है, प्रकाश की सत्ता से है। ध्यान दीजिए, तो संसार तो, क्योंकि आत्मा त्रिगुणातीत है, स्वयं प्रकाश, संसार के नाश से उठने वाला धुआं वैसा ही है जैसा बाती के जलने और बुझने से होता है। बाती जली तो धुआं है, बाती बुझी तो धुआं है। तो संसार के नाश से संसार नष्ट होता जाता है, क्षीण होता जा रहा है। तो जब वह संसार जब जागृत है तो भी विनाश की तरफ जा रहा है, तो उसकी जलने, बाती की जलने और बुझने से धुआं ऐसा ही होता है। क्योंकि संसार रूपी दीपक का संबंध सतोगुण से है, रजोगुण से है, तमोगुण से है, तमोगुण से है। तो तमोगुणों की अवस्था विशेष से है संसार रूपी दीपक का संबंध, इस अवस्था विशेष से है, उसकी प्रवर्तन उस रूप से। इसलिए संसार का नष्ट होना, उपजना, इसकी संस्कृति निरंतर है, और वह अभाव या प्रलय की वो निरंतर गतिमान है। इसीलिए क्योंकि वह जो गुण है, गुण जो है, जितना गुणों का वह गुणों की सत्ता जायते अथ विनश्यति, जब तक गुणों का ये भोगमान है तब तक शरीर है, और जब ये चूक जाएगा भोगमान कर्म फल के रूप में, आपका शरीर समाप्त हो जाएगा। पर वो आत्मा नहीं, वो तो सत्ता जो है बनी हुई है। लोग आ रहे हैं, शरीर आ रहा है, जा रहा है, मर रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, पर वो सत्ता बनी हुई है, अनादि है। परंतु वह ब्रह्म ज्योति गुणों से परे है, अथवा बिना धूम की बाती। गुण नहीं है इसलिए धुआं नहीं है, धुआं ही गुण है। ध्यान दीजिए, और की बातें उसकी प्रकाशमान रहने से ही समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमान है। तम भांतम अनुभाति सर्वम, वो चमक रहा है तो सब चमक रहा है।
ध्यान दीजिए, वो चमक रहा है, बिजली है तो सब प्रकाशमान है। अब पुरुष को समझाते हैं, क्या पुरुष को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो, तो अंगुष्ठ मात्र समझे हमने, ज्योति समझे हमने, और बिना धुएं की बाती समझे हमने। अब पुरुष क्या है? प्राणियों के आत्मा को ही पुरुष बोलते हैं। आज को यही प्रवचन को विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।